ताउते तूफान ने लक्षद्वीप के दक्षिण दिशा में विकसित होने से लेकर गुजरात के पास दीव तट पर टकराने तक करीब 1200 किलोमीटर का सफर तय किया है। पिछले 2 दशकों में अरब सागर में बने किसी भी तूफान ने इतनी ज्यादा दूरी तय नहीं की। ताउते चक्रवात ने ये दूरी 7 दिन में तय की और पश्चिमी तट के सभी 5 राज्य और 2 द्वीप समूहों में भारी तबाही मचाई। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा लक्षद्वीप और दीव समूह के तटीय हिस्सों में 200 से 400 मिलीमीटर तक बारिश हुई। ये तूफान दीव से 10 किलोमीटर दूर टकराया है। तूफान का केंद्र दीव से 35 किलोमीटर ईस्ट साउथ ईस्ट में है। ये ताउते सुपर साइक्लोन से महज 1 लेवल नीचे का भयंकर तूफान है। इसके बावजूद कम जनहानि हुई है। इसका मुख्य कारण मौसम विभाग की सतर्कता है, जिन्होंने ताउते तूफान की दिशा, गति और टकराने के सही स्थान की भविष्यवाणी सटीक की। मौसम विभाग ने बताया कि सैटेलाइट इनसेट 3D के जरिए हर 15 मिनट में मिल रही तस्वीरों और पश्चिमी तट पर तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, गोवा, मुंबई और भुज में लगे 5 रडार के जरिए ताउते तूफान पर नजर रखी गई। सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए इसके केंद्र यानी आई की पहचान की गई। आई की बदलती स्थिति के जरिए ही इसके बढ़ने की दिशा और गति की गणना की गई। रडार की तस्वीरों से मिलान कर लगातार उसकी पुष्टि की गई। अहमदाबाद और मुंबई के साइक्लोन सेंटर और पुणे, दिल्ली में विभाग के मुख्यालय से सभी तटीय राज्यों के प्रभावित इलाकों को वार्निंग और अपडेट बुलेटिन जारी किए गए। मौसम विभाग के नोएडा और पुणे सेंटर्स में 2 सुपर कंप्यूटर के जरिए मैथमेटिकल मॉडल चलाकर डेटा विश्लेषण किया जाता है। इनसे अगले 2 हफ्तों के मौसम का पूर्वानुमान पता चलता है। 6 मई को इसी पूर्वानुमान में पहली बार तूफान के शुरुआती संकेत मिले थे। इसके बाद 6 और ग्लोबल मॉडल, जिनमें 3 अमेरिकन, 1 यूरोपियन यूनियन, 1 जापान और 1 फ्रांस के मॉडल के निष्कर्षों को शामिल करके ताउते तूफान को ट्रैक किया गया। इसके बाद तूफान के दीव और गुजरात के हिस्सों से टकराने के 7 दिन पहले ही उसका रास्ता, गति की जानकारी जारी की गई थी। ताउते ने कई राज्यों में मचाई तबाही। कर्नाटक के अलग अलग जिलों में तूफान से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के जलगांव में एक पेड़ के झोपड़ी पर गिरने से 17 और 12 साल की 2 बहनों की मौत हो गई। वहीं रायगढ़ जिले में 3, ठाणे में 2, सिंधुदुर्ग जिले में 1 व्यक्ति की चक्रवाती तूफान की वजह से मौत हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि तूफान के कारण राज्य में 2 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें 2 साल का एक बच्चा और दूसरा 36 साल का व्यक्ति शामिल है। मुंबई से 175 किलोमीटर दूर हीरा ऑयल फील्ड्स के पास ताउते तूफान की वजह से फंसा भारतीय जहाज P305 समुद्र में डूब गया। भारतीय नौसेना ने इसमें सवार 146 लोगों को बचा लिया है, जबकि 130 से ज्यादा लापता हैं। इसी जगह एक और भारतीय जहाज फंसा है। इसमें सवार लोगों को बचाने के लिए INS कोलकाता को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इसमें 137 लोग सवार हैं। इनमें से 38 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया, बॉम्बे हाई इलाके में स्थित हीरा तेल क्षेत्र में नौका P305 की मदद के लिए INS कोच्चि को भेजा गया था। INS तलवार को भी खोज और राहत अभियान के लिए तैनात किया गया था। दूसरे जहाज यानी GAL कंस्ट्रक्टर से भी इमरजेंसी मैसेज मिला था, जिस पर 137 लोग सवार हैं और वो मुंबई तट से 8 नॉटिकल मील दूर हैं। इसकी मदद के लिए INS कोलकाता को रवाना किया गया है। नेवी के हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय में रखे गए हैं। मौसम में थोड़ा सुधार होने पर इन्हें रेस्क्यू में लगा दिया जाएगा। कमांडर मधवाल ने कहा कि इससे पहले सोमवार को दिन में अरब सागर में चक्रवात की वजह से डावाडोल हुए भारतीय टग बोट कोरोमंडल सपोर्टर 9 में फंसे 4 क्रू मेंबर्स को नौसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया। उन्होंने कहा कि समुद्र में फंसे इस जहाज के मशीनरी वाले हिस्सों में पानी भर गया था, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसकी बिजली सप्लाई भी बंद हो गई थी। उन्होंने बताया कि चक्रवात को देखते हुए भारतीय नौसेना के 11 गोताखोर दल तैयार रखे गए हैं। 12 बाढ़ राहत दल और मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। तूफान प्रभावित राज्यों में जरूरत पड़ने पर इन्हें भेजा जाएगा।